हेलो बच्चों, ये जेईई 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 nanometer passes through a slit of width 0.2 mm. The transmitted light is collected on a screen 100 centimeter away. The distance of first order minima from the central maxima will be x into 10 to the power minus 5. The value of x is द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि सिंगल स्लिट, यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न बनेगा यहाँ पर। तो इधर में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का हो गया, तो ये स्क्रीन हो गया और ये सिंगल स्लिट हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है ना, ये स्लिट का यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को विड्थ 0.2 mm, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और सेंट्रल मैक्सिमा से बोल रहा है कि फर्स्ट मिनिमा जहाँ भी बन रहा होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो सिंगल स्लिट में बच्चों जब ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमा का ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, जो मिनिमा का ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट के मैक्सिमा के जैसा दिखता है, ठीक है, YDAC के मैक्सिमा के जैसा दिखता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर बोला है, मतलब n का वैल्यू क्या होगा 1, लैम्डा क्या लिखेंगे 550 नैनोमीटर। ओके, देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यहाँ पर जो बोला है ना, सिंगल स्लिट बोला है। सबसे पहली बात देखिए, डबल स्लिट तो बोला नहीं है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसा बोला नहीं है, सिंगल स्लिट बोला है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि एक ही स्लिट से, जैसे हम डबल स्लिट में हम दो लेते हैं ना यहाँ पर, तो उसी में से एक को कंसिडर किया, ओनली वन। तो यहाँ से लाइट क्या होगा, हर तरफ ऐसे स्प्रेड होगा, है ना, और बीच में यहाँ पर सेंट्रल बनेगा। मान लीजिए बीच में कहीं पे यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बना, ठीक है, इधर में। तो इसमें सिंगल स्लिट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम सेंट्रल से दूर जाते हैं ना, वैसे वैसे जो ब्राइटनेस है वो कम होते जाता है, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस कम मिलेंगे और डार्क फ्रिंजेस का डोमिनेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंजेस का जब डोमिनेंसी बढ़ जाता है तो हमें डार्क फ्रिंजेस ज़्यादा मिलते हैं। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे इसका, तो डेरिवेशन करने के बाद जो मिनिमा मतलब जो डार्क फ्रिंज है उसका जो फॉर्मूला आता है वो YDAC के मैक्सिमा जैसा दिखता है। YDAC के मैक्सिमा में ये फॉर्मूला था, ठीक है, और YDAC के मिनिमम क्या फॉर्मूला होता है 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, वेयर स्मॉल d या फिर a ये क्या होता है स्लिट विड्थ होता है, ठीक है। वहाँ पर YDAC में स्मॉल d होता था दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर होता है ये स्लिट का पूरा विड्थ ये, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमा में YDAC के मैक्सिमा जैसा फॉर्मूला दिखेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ रख देंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो, और कैपिटल D डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D का मतलब होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बोला है, आप उसको 1 मीटर कंसिडर कीजिए। ओके, इसके बाद स्मॉल a मतलब स्लिट विड्थ 0.2 बट ये मिलीमीटर में बोला है, आप इसको कंसिडर कीजिए, रखिए इसको यहाँ पर। तो 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक। तो ये 550 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो यहाँ से हम लोग मिलेगा 275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या बोला गया है। तो ये है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो x पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें तो x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ से x कितना आएगा 275, और यही x का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे हम लोग 275।